हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी शो डाउन। और आज मैं आपको रोमांटिक ड्रामास बताऊंगा जो कोरियन, जापानीज़ और थाई भी इंक्लूडेड है। और लिस्ट में आधे ज़्यादा हिंदी ड्रामा है और कुछ इंग्लिश ड्रामास भी हैं। बट हाँ, जितनी भी ड्रामा है इंटरेस्टिंग है और आपने थंबनेल देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। और हाँ, इन सभी ड्रामास में बहुत सारे रोमांटिक मोमेंट्स हैं और सीन्स भी हैं जो आपका मूड बना सकती है। तो इसीलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखा है तो कमेंट में बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा था, और नहीं देखा है तो जाकर देखना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे सेब का बॉक्स है, लेकिन तुमने देखा क्या कुछ सड़ रहे हैं? ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बुरी चीजें पहली करती हो और अच्छी चीजें बाद में। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है मिस्ट्रेस। ये ड्रामा लिटरली एक वर्ल्ड क्लास 18+ मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, जिसे देखकर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये ड्रामा वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड थी या फिर इस ड्रामा को औरतों को अफेयर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया था। पर जो भी हो, ये ड्रामा आपको मिस्ट्री, रोमांस और 18+ कंटेंट का प्रॉपर मजा देगा और इसलिए इस ड्रामा को 8.3 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 4 वुमेन्स की, सियुन, युनसू, जुंगवॉन और 2 हवा की। सियुन एक विडो है जिसका हस्बैंड अभी अभी मरा है, पर फिर एक दिन उसे एक अननोन कॉल आता है और उस कॉल की वजह से उसकी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है, क्योंकि उस अननोन पर्सन को सियुन के डार्केस्ट सीक्रेट के बारे में पता होता है। और इसी तरह सेक्रेटरी युनसू का भी किसी आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और वो आदमी भी मर गया है। और अब उस आदमी का बेटा युनसुन का पेशेंट बन गया है। पर उनके थेरेपी सेशन के दौरान उस लड़के की बातें सुनकर लगता है कि उसे सियुन और उसके पापा के अफेयर के बारे में पता था और उसने ही अपने डैड को मारा है। और वो अब इनडायरेक्टली युनसू को भी धमकी दे रहा है। और जुंगवॉन और 2 हवा के साथ भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन है। तब उस अननोन पर्सन और इस पेशेंट को एक्चुअल में इतना कुछ पता है और इन सब की स्टोरी आपस में कैसे कनेक्ट है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब में देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है फिश बॉल वाइब्स। ये एक 18+ इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है। इसमें बहुत ही अच्छे सोशल मैसेज को कन्वे किया गया है जो कॉमन हाउस वाइफ्स के इमोशनल फ्रीडम पर बेस्ड है। पर इस ड्रामा में इस मैसेज को बहुत बुरी तरीके से इरोटिक अंदाज में बताया गया है, जिसने इस ड्रामा को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। और इसी वजह से तो इस ड्रामा को सिर्फ 6.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 6 हाउस वाइफ्स की, जिनकी लाइफ ऊपर से तो बिल्कुल परफेक्ट और लग्जीरियस है, पर इन सभी की मैरिड लाइफ बिल्कुल ही लवलेस है। और इसीलिए इन वाइफ्स को फिश का रेफरेंस दिया गया है, जो मैरिड होने के बाद सोसाइटी, रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बॉल से सराउंडेड हो गई हैं। और इन्हीं वाइफ्स में से एक है साकुरा, जिसका हस्बैंड सोसाइटी में तो एक रिस्पेक्टिव पर्सनालिटी है, पर इन पर्सनल वो साकुरा को चीट और बुली करता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। और इसलिए साकुरा इस डिस्कस्टिंग मैरिज के बॉल को तोड़कर अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती है। तो क्या ये सभी वाइफ्स सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप के इस बैरियर को तोड़कर अपनी लाइफ खुलकर जी पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। मुझे पता था, तुम्हें जाने ही क्यों दिया। मैं भी चाहती थी कि कोई मुझसे ऐसे प्यार करे। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है द नेक डायरेक्टर। एक बहुत ही बोल्ड और कैप्टिवेटिंग ड्रामा है जो वैसे कंटेंट और डार्क ह्यूमर से भरी हुई है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये ड्रामा सिर्फ इन सब के बारे में है तो आप गलत हो। इस ड्रामा में आपको पुलिस और क्रिमिनल का जो थ्रिल रन चेज होता है उसका भी किक मिलेगा। ये ड्रामा आपको कॉर्न फिल्म डायरेक्टर तोरू मोरानिशी के लाइफ से रूबरू कराएगी। तोरू मोरानिशी वो इंसान था जिसने अपने पैशनेट वर्क से जापानीज कॉर्न इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वो भी 80s के टाइम में, जब वैसी फिल्म्स को बहुत बड़ा ताबू समझा जाता था और गवर्नमेंट इसे स्ट्रिक्टली इलीगल मानती थी। ये ड्रामा सिर्फ ऐसे फिल्म्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये सीरीज उस इंसान के लाइफ स्टोरी और गट्स को शोकेस करने के बारे में है जिसने जापानीज कॉर्न फिल्म इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाया, वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर। तो फिर अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक्चुअली तोरू मोरानिशी ने ऐसा क्या यूनिक और डिफरेंट किया कि कॉर्न फिल्म में उसने इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी नाम बना लिया, तो आप इस स्पाइसी सीरीज को नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। और इस सीरीज को देखने से आपको ये आइडिया लगेगा कि आखिर 80s के टाइम में जापानीज कॉर्न इंडस्ट्रीज कैसे वर्क करती थी। NM कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये शादी 1 साल के लिए होगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन करते ही आपकी शादी की शुरुआत होगी।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है ट्रंक। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जो आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करेगा। पर इस ड्रामा में एक ट्विस्ट है और वो ये है कि ये ड्रामा आपके सामने फेरी टेल वाला कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं प्रेजेंट करेगा बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के डार्क साइड को प्रेजेंट करेगा। इसलिए ड्रामा आपकी कोई टिपिकल ड्रामा नहीं है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जियोनोन की, इसने पास्ट में कुछ गलत किया है और इसी वजह से ही उसकी वाइफ ने उसे रिश्ता तोड़ दिया है और तभी से जियोंगवॉन गिल्ट में जी रहा है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी वाइफ उसमें तरस खाकर उसके लिए एनएम कंपनी से 1 साल के लिए इंजी नाम की एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ ऑर्डर करती है। इंजी एक ऐसी लड़की है जो पैसे के लिए मजबूरी में एनएम कंपनी में काम कर रही है और वो 4 सालों से इस कंपनी में काम कर रही है और इन 4 सालों में उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के थ्रू शादी के बहुत सारी खौफनाक चीजें देखा है और इसी वजह से अब उसे शादी से नफरत हो चुकी है। तो अब गिल्ट में जी रहे आदमी और निगेटिविटी से भरी लड़की के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्टेबल रह पाएगा या नहीं और जियोंगवॉन की वो गलती क्या थी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। शादी के नाम से ही नफरत है मुझे। That only happens in movies. Did you see a package sitting in front of your door here, ma'am? No. हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है 69। ये एक टॉप क्लास डार्क कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा है जो ज्यादा कुछ नहीं करेगी, बस आपको कम समय में बहुत ही फैंटास्टिक स्टोरी लाइन के थ्रू एंटरटेन करेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है टूम की जो रिसेंटली जॉबलेस हो गई है और जॉबलेस होने के बाद उसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वर्स हो जाती है और इसलिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। तभी एक दिन जब वो अपने घर जाती है तो उसके डोर स्टॉप पर एक मिस्टीरियस बॉक्स पड़ा होता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और क्योंकि टूम को पैसों की बहुत ही ज्यादा डेस्परेट नीड थी इसलिए वो इन पैसों को रखने का फैसला कर लेती है। पर वो इस बात से अनजान है कि वो इन पैसों के साथ बहुत बड़ी मुसीबत को भी गले लगा रही है क्योंकि ये पैसे एक माफिया के थे जो 6 और 9 के कंफ्यूजन की वजह से टूम के रूम में डिलीवर हो गई है। तब वो माफिया अपने पैसे लेने के लिए किस हद तक जाएगा और उस माफिया से बचने के लिए टूम क्या क्या करेगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही माइंड ब्लोइंग डार्क कॉमेडी सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप इंग्लिश डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है नेवरथलेस। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में एक डेवलपिंग लव स्टोरी दिखाई गई है तो ऐसे लोगों की जिनका प्यार को देखने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है युहाबी की जो एक आर्ट स्टूडेंट है और उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के अनफेथफुल बिहेवियर की वजह से प्यार से दूर रहने का फैसला कर लिया है और उसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है पार्क जेई इवॉन जो एक हैंडसम चेयरफुल लड़का है और वो किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता है। पर ना चाहते हुए भी ये दो लोग जिनका प्यार को लेकर सोच बिल्कुल डिफरेंट है वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ यही बोलूंगा कि ये एक एवरेज सी रोमांटिक ड्रामा है क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही स्लो पेस्ड है, पर हाँ इस ड्रामा में रोमांस का डेवलपमेंट बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। When I'm feeling lonely, I like to put strawberry jam on my... Everyone does it, right? Yes, everyone does it. There is no need to be embarrassed. हमारी 4 नंबर पे ड्रामा है डॉक्टर क्लाइमैक्स। एक 18 अबव रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको वासना और ज्ञान दोनों मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि ये सीरीज गुप्त ज्ञान पर बेस्ड है जिसमें एजुकेशन मटेरियल भी है और सेंसिटिव मटेरियल भी है, इसलिए सीरीज को एक बार जरूर देखना, क्या पता एंटरटेनमेंट के साथ आपको भी किसी गुप्त रोग का इलाज मिल जाए। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है 70s में जहाँ स्टोरी दिखाई गई है एक डर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर नाट की जो बहुत ही सिंपल और कंजर्वेटिव टाइप का इंसान है और उसके लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट तब आता है जब एक पॉपुलर न्यूज़पेपर में एक नया कॉलम द क्लाइमैक्स क्वेश्चन ऐड किया जाता है और उस कॉलम का कॉलमिस्ट नाट को बनाया जाता है। दरअसल इस कॉलम को स्पेशली गुप्त रोग से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछने के लिए बनाया गया है जहां रीडर्स अपने सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछेंगे और नाट उनका जवाब देगा। पर क्योंकि वो समय 70s का था इसलिए इस काम को ताबू समझा जाता था और यही कारण है कि इस काम को नाट फैमिली फ्रेंड सबसे छुपा कर रहा है। पर ये जब नाट के लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज बनने वाला है क्योंकि सबकी सेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते उसे खुद के सेक्स लाइफ का सोल्यूशन भी मिल जाता है। पर प्रेस में काम करते करते उसका अफेयर प्रेस के हेड लिंडा के साथ चलने लगता है जिसकी वजह से नाट के मैरिड और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत ज्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। तो अब नाट कैसे खुद को इस मैस से बाहर निकालता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सेंसेशनल ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। मैं अपना लाइव शो शुरू कर रही हूँ। और पूनम 5000 हार्ट्स के लिए थैंक यू। मेरा असली चेहरा देखना चाहोगे? हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है मास गर्ल। ये एक प्रॉपर स्टनिंग नेटफ्लिक्स ओरिजिनल 18+ मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है। मैंने इस ड्रामा को देखा है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये ड्रामा डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मर्डर मिस्ट्री ड्रामा है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है कि मूमी की जो एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर है और उसका सपना हमेशा से एक स्टेज परफॉर्मर बनना था पर उससे अपने ड्रीम को पूरा करने का कोई मौका ही नहीं मिला। पर इंटरनेट ओरिएंटेड इस एरा ने की मूमी को सोशल मीडिया नाम का वो स्टेज दिया जिसके सपने हमेशा से की मूमी देखती थी, पर सोशल मीडिया पर वही बिकता है जो दिखता है और इस
मोटो को फॉलो करके और बोल्डनेस दिखाकर कि मोमी सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हो जाती है, अपनी आइडेंटिटी एक मास्क के पीछे छुपाकर। पर मोमी के लिए प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब उसके यूजर नेम मास्क गर्ल को यूज करके 3 मर्डर कर दिए जाते हैं। तो अब ये मर्डर मोमी ने किया है या फिर कोई उसे फेम कर रहा है, इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस अमेजिंग मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को देखोगे। हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है समबडी। इस ड्रामा को 6.2 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसका प्लॉट एक साइको किलर पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सम की, जो एक डेवलपर है और उसने खुद का एक सोशल कनेक्टिंग ऐप समबडी को क्रिएट किया है। पर इस ऐप का इस्तेमाल एक साइको किलर अपने विक्टिम को अपने जाल में फंसाने के लिए कर रहा है और इस साइको किलर अपने सभी मर्डर को बहुत बारीकी से करता है और इसलिए पुलिस के लिए भी इस किलर को पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। पर क्योंकि ये साइको किलर सम के ऐप को यूज कर रहा है अपने विक्टिम को चूज करने के लिए, इसलिए सम इस हिंट का इस्तेमाल करती है इस किलर को पकड़ने के लिए। तो क्या सम इस साइको को पकड़ पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। वैसे तो ये एक 18+ ड्रामा है, इसलिए अंडर 18 वाले इस ड्रामा से दूर रहें। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है मास्टर ऑफ द हाउस। एक एवरेज सी फैमिली रिवेंज थ्रिलर ड्रामा है। सपोज करिए कि आप एक बहुत ही रईस फैमिली के वारिस हैं और अब जल्दी सभी जायदाद के मालिक बनने वाले हैं, पर अंत में आपको मिलता है ठेंगा, क्योंकि आपके ठरकी दद्दू ने मरने से पहले ही घर के नौकरानी के साथ शादी कर ली थी और अब आप में और उस नौकरानी के बीच जायदाद के लिए लड़ाई हो रही है। खैर, मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, आप बुरा मानकर मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मत कर देना। मैंने आपके दद्दू को ठरकी बोला। चलिए फालतू की बात बंद करते हैं और टॉपिक पे आते हैं। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मिनी ड्रामा है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है डायमंड टाइकून की, का एक दिन मिस्टीरियस मर्डर हो जाता है और उसके मर्डर की वजह से उसके फैमिली और हाउसकीपर के बीच जायदाद को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि मरने से पहले उस डायमंड टाइकून ने अपने घर के हाउसकीपर से शादी कर ली थी और हाउसकीपर के पास कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट है जो इस बात को प्रूव करता है कि वो डायमंड टाइकून के जायदाद की असली मालकिन है। तो अब क्या ये डॉक्यूमेंट रियल है या नहीं और जायदाद को लेकर ये लड़ाई कितना खून खराबा कराएगा और डायमंड टाइकून का मर्डर किसने और क्यों किया, इन सभी सवालों का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस क्राइम थ्रिलर ड्रामा को इंग्लिश डब्ड में देखोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा का अपडेट जानना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा हिंदी डब्ड में देखना है तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।